नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। 2025 की शुरुआत चुनाव से हो रही है। चुनाव यानी राजनीति के सारे समीकरण एक साथ एक ही छत के नीचे नजर आने लगते हैं। कहीं पर जातिगत राजनीति के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करना है, कहीं क्षेत्रीय आधारित राजनीति के हिसाब से प्रत्याशी चुने जाने हैं। इसमें काबिलियत भी देखनी है और इसमें उम्र का भी खास तौर पर ध्यान रखना है। महिला पुरुष आरक्षण का भी खास तौर पर ध्यान रखना है। और ऐसे में अगर जिम्मेदारी सरकार के मुखिया को दे दी जाए तो मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के नेतृत्व को स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह चुनाव आपने करवाना है, आपकी सरपरस्ती में यह चुनाव होना है, प्रत्याशियों का चयन भी आपने ही करना है और चयन करने के बाद चुनाव आपने लड़ाना है और चुनाव में यदि आप जीत जाएं तो आपने ही प्रदेश के विकास की बागडोर को देखना है। इसीलिए चयन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल चयन में अपनी टीम के सदस्यों को भी साथ में रखना है, यानी संगठन की भी बात सुननी है और संगठन से अपनी बात भी मनवानी है। अपने कैबिनेट के सहयोगियों की बात भी सुननी है और उनसे अपनी बात भी मनवानी है। और ऐसा प्रत्याशियों के चयन में देखने को मिला भी है। उत्तराखंड में 11 नगर निगम है और यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है बीजेपी के लिए, उत्तराखंड बीजेपी के लिए और वर्तमान सरकार के लिए। क्योंकि पिछले 3 स्थानीय निकाय के चुनाव के अगर नतीजों को देखें तो राज्य में किसकी सरकार है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी ने पिछले 3 स्थानीय निकाय चुनाव में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है और इस बार भी जीत हासिल करनी है। इसके लिए प्रत्याशियों के चयन में उम्र का एक खास तौर पर ध्यान में रखा है। अगर आप 4 प्रत्याशियों को देखें जो मेयर पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो इससे एक संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। युवा मुख्यमंत्री हैं, इसलिए युवा ही प्रत्याशी मेयर पद के लिए दिया गया है। 4 नाम बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं और ये चारों बहुत महत्वपूर्ण नगर निगम है क्योंकि पूरे प्रदेश के महत्वपूर्ण काम आने वाले 5 साल में इन क्षेत्रों में होने हैं। और जगह भी होने हैं, लेकिन मैं फिलहाल इन 4 क्षेत्रों की बात कर रहा हूं जहां 4-4 युवा प्रत्याशी देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आप देहरादून ही देख लीजिए। सौरभ थपलियाल का नाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से फाइनल किया गया। सौरभ थपलियाल कौन है इसका परिचय कई जगह आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं बस आपको इतना बताऊं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष कभी वर्तमान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुआ करते थे और जब धामी साहब ने कमान युवा मोर्चा की छोड़ी थी तो सौरभ थपलियाल के हाथ में कमान सौंपी गई थी। और सौरभ थपलियाल के नाम का कई बार कई जगह विरोध करने वाले इकट्ठे हुए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौरभ थपलियाल के कंधे पर हाथ रखा। सबसे युवा अभी तक के मेयर पद के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल है। अगर ऐसे ही आप हल्द्वानी नगर निगम को देखें तो वहां पर कई बड़े बड़े दिग्गज थे जो लाइन में थे, उम्रदराज लोग भी थे, लेकिन युवा गजराज बिष्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फाइनल किया। संगठन के कई और लोगों ने भी गजराज बिष्ट के नाम का समर्थन किया, लेकिन अंतिम फैसला सीएम धामी को करना था, इसलिए गजराज बिष्ट के नाम का ऐलान धामी साहब की तरफ से ही हुआ। जब उनकी हरी झंडी हुई तभी संगठन ने ओके किया। अब दिल्ली में तो जवाब सीएम धामी को ही देना है। ऐसे ही अगर आप ऊधम सिंह नगर के 2 महत्वपूर्ण नगर निगमों को देखें तो काशीपुर और रुद्रपुर, ये दोनों नगर निगम ऐसे हैं जहां पर बहुत काम अगले 5 साल में होना है। और ये जो मैदानी क्षेत्र के 4 नगर निगमों की मैं बात बता रहा हूं, ये भारत सरकार के भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं।
चाहे वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स होते हो, चाहे वो एडीबी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के प्रोजेक्ट्स होते हो, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स होते हो, चाहे वो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम चलाई जानी होती हो, ऐसे ही मैदानी क्षेत्रों में तेजी से काम होता है। और जब यहां पर काम होता है तो उसकी विजिबिलिटी इन शहरों के अलावा आसपास के जो उपनगर डेवलप होते हैं वहां पर दिखाई देती है और उसका असर राज्य की राजनीति पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। अब आप दीपक बाली को देख लीजिए जो काशीपुर के प्रत्याशी बनाए गए हैं, और चाहे विकास शर्मा को देख लीजिए चाहे रुद्रपुर के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये युवा मुख्यमंत्री की युवा प्रत्याशियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि युवा मुख्यमंत्री की ये युवा टीम है जो 2025 में अगर जीत कर आएंगे तो सरकार के साथ सीधा काम करेंगे। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, जब जब नगर निकायों के चुनाव होते हैं तो बीजेपी की जीत पहले से कई क्षेत्रों में मानी जाती है। यह मैं नहीं कहता, यह आंकड़े कहते हैं। कभी अंतर को भी स्पष्ट बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि पिछले 3 जो चुनाव हुए हैं स्थानीय निकाय के, उसमें बीजेपी ने कैसे कांग्रेस को पटकनी दी है। सरकार किसी की भी रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो राज्य में, चाहे कांग्रेस की रही हो, लेकिन जीत नगर निकायों में बीजेपी को हासिल होती रही है। 2008 से अगर हम शुरू करें तो 2008 में बीजेपी की सरकार थी, बीसी खंडूड़ी सीएम हुआ करते थे। बीजेपी स्थानीय निकायों में, नगर पालिका और नगर निगमों में उस समय जो स्थिति थी, पंचायतों में कुल 18 सीटें बीजेपी जीती थी और कांग्रेस 17 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। मार्जिन बहुत कम था और बहुत लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी उस समय बीजेपी की राज्य की सरकार से। 2013 कांग्रेस की सरकार थी, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बीजेपी 22 नगर निगम और नगर पालिका नगर पंचायत जीतने में कामयाब हो गई थी। कांग्रेस को 20 सीटें मिली थी, यानी जो पिछली बार 1 सीट से बीजेपी आगे थी, 2013 में 2 सीट से बीजेपी आगे हो गई थी। और 2018 के चुनाव की अगर आप बात करें तो 2018 में मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और उस समय बीजेपी 34 स्थानीय निकाय, बड़े नगर निगम और नगर पालिकाएं जीत गई थी और कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 25 नगर पालिकाएं और नगर निगम सब मिला के थे। यानी पिछले 3 स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजता रहा है। इस बार यह डंका और जोर से बजे, इसलिए अभी से प्रयास तेज हो गए हैं। जिस तरीके का मंथन पार्टी में हो रहा है और जिस तरीके का मंथन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात यहां पर मैं और कहूंगा, युवा टीम को चुनने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो समय है, ये 8 घंटे काम करने वाला समय नहीं है, ये 24 घंटे काम करने वाला समय है। जितने दबाव में पार्टी काम कर रही है और जितने दबाव में सरकार काम कर रही है, क्योंकि जो दिल्ली है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो 24 घंटे काम करता है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जिस समय सिलस्क्यारा उत्तरकाशी में टनल हादसा हुआ था, उस समय देर रात को दिल्ली फीडबैक लेता था और उस समय अर्ली मॉर्निंग, सुबह भी मुख्यमंत्री से फीडबैक लिया जाता था। और मुख्यमंत्री ये चाहेंगे कि जिस किसी को भी वो अपनी टीम का हिस्सा बनाए, वो भी 24 घंटे काम करने के लिए उपलब्ध हो। उससे वो किसी योजना के बारे में अगर फीडबैक रात को ले तो वो उपलब्ध हो, और अगर सुबह उससे बात की जाए तो वो उपलब्ध हो। अपनी खराब सेहत, अपनी उम्र का हवाला देकर काम से कन्नी ना काटे कि एक बार सीट मिल गई उसके बाद जिम्मेदारी से बाय बाय ना कर ले। इसलिए युवा मुख्यमंत्री को एक युवा टीम चाहिए। अब देखना यह है कि ये जितने युवा प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, इनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे जिताकर लाते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।